श्री गणेशाय नमः। श्रीहरि संक्षिप्त ब्रह्मपुराण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। श्री ब्रह्म पुराण भाग चौथा। वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उनका नाम इस प्रकार है: इक्ष्वाकु, नाभाग, घृष्ट, शर्याति, नरिशंत, प्रांशु, अरिष्ट, कुरुष तथा त्रुशद्र। एक समय की बात है, प्रजापति मनु पुत्री की इच्छा से मित्रा वरुण याग कर रहे थे। उस समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। उस यज्ञ में मनु ने मित्रा वरुण के अंश की आहुति डाली। उनमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु ने उसे इला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी, तुम मेरे पास आओ। तब इला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से यह धर्मयुक्त वचन कहा, महाराज, मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। अंततः पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। आप मेरे धर्म में बाधा न डालिए। यूं कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रा वरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूं? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। मित्रा वरुण बोले, सुंदरी, तुम्हारे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम लोग प्रसन्न हैं। महाभागे, तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम्हें मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र हो जाओगी। उस समय तीनों लोकों में श्रुद्युम्न के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यह सुनकर वह पिता के समीप से लौट पड़ी। मार्ग में उसकी बुध से भेंट हो गई। बुध ने उसे मैथुन्य के लिए आमंत्रित किया। उनके वीर्य से उसने पुरुरवा को जन्म दिया। तत्पश्चात वह श्रुद्युम्न के रूप में परिणत हो गई। श्रुद्युम्न के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए, उत्कल, गय और विनताश्व। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा है। विनिताश्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला तथा गय पूर्व दिशा के राजा हुए। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मनु भगवान सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। श्रुद्युम्न के बाद उनके पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश का राज्य मिला। श्रुद्युम्न कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ जी के कहने से प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य पाकर महायशस्वी श्रुद्युम्न ने उसे पुरुरवा को दे दिया। मनुकुमार श्रुद्युम्न क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसीलिए इला और श्रुद्युम्न दोनों नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। नरिशंत के पुत्र शक हुए। नाभाग के राजा अम्बरीश हुए। दृष्ट से दाकृष्ट क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। कुरुष के पुत्र कारुष नाम से विख्यात हुए। वे भी रणोमंत थे। प्रांशु के एक ही पुत्र थे, जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। शर्याति के 2 जुड़वा संतानें हुई। उनमें
अनर्त नाम से प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नाम वाली कन्या थी। यही सुकन्या महर्षि च्यवन की पत्नी हुई। अनर्त के पुत्र का नाम रैव था। उन्हें अनर्त देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी कुशस्थली द्वारका हुई। रैव के पुत्र रैवत हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम ककुदमी भी था। अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुशस्थली का राज्य मिला। एक बार वे अपनी कन्या को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए और वहां गंधर्वों के गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहरे रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। रैवत जब वहां से लौटे तब अपनी राजधानी कुशस्थली में आए, परंतु अब वहां यादवों का अधिकार हो गया था। यदुवंशियों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। उसमें बहुत से द्वार बने हुए थे। वह पुरी बड़ी ही मनोहर दिखाई देती थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। रैवत ने वहां का सब वृत्तांत ठीक ठीक जानकर अपनी रेवती नाम की कन्या बलदेव जी को ब्याह दी और स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर वे तपस्या में लग गए। धर्मात्मा बलराम जी ने रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। वृषध्र ने अपनी गुरु की गाय का वध किया था, इसीलिए वे शाप से शूद्र हो गए थे। इस प्रकार ये वैवस्वत मनु के 9 पुत्र बताए गए हैं। मनु जब छींक रहे थे उस समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई थी। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें विकुक्षी सबसे बड़े थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आदि 500 पुत्र हुए, जो अत्यंत बलवान और उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वशाती आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुक्षी का दूसरा नाम शशाद था। इक्ष्वाकु के मरने पर वे ही राजा हुए। शशाद के पुत्र ककुस्थ्य, ककुस्थ्य के अनेना, अनेना के पृथु, पृथु के विष्टिराश्व, विष्टिराश्व के आर्द्र, आर्द्र के युवनाश्व और युवनाश्व के पुत्र श्रावस्त हुए। उन्होंने ही श्रावस्तपुरी बसाई थी। श्रावस्त के पुत्र बृहदश्व और उनके पुत्र कुवलाश्व हुए। वे बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धंधु नामक दैत्य का वध करने के कारण धंधुमार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। मुनि बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, हम धंधुवध का वृत्तांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं, जिससे कुवलाश्व का नाम धंधुमार हो गया। लोमहर्षण जी ने कहा, कुवलाश्व के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान और दुर्धर्ष थे। सबकी धर्म में निष्ठा थी। सभी यज्ञकर्ता तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। राजा बृहदश्व ने कुवलाश्व को राजपद पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें जाते देख ब्रह्मर्षि उत्तंकन ने रोका और इस प्रकार कहा, राजन, आपका कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा, अतः वही कीजिए। मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महान असुर धुंध रहता है। वह संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता और बालू के भीतर सोता है। वर्ष भर में एक बार वह बड़े जोर से सांस छोड़ता है। उस समय वहां की पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की हवा से बड़े जोर की धूल उड़ती है और सूर्य का मार्ग ढक लेती है। लगातार 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है। इसीलिए अब मैं अपने उस आश्रम में रह नहीं सकता। आप समस्त लोगों के हित की इच्छा से उस विशालकाय दैत्य को मार डालिए। उसके मारे जाने पर सब सुखी हो जाएंगे।
बृहदश्व बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। यह मेरा पुत्र है, यही दंदु दैत्य का वध करेगा। राजर्षि बृहदश्व अपने पुत्र कुवलाश्व को धुंध के वध की आज्ञा दे स्वयं पर्वत के समीप चले गए। कुवलाश्व अपने सब पुत्रों को साथ ले धुंध को मारने चले। साथ में महर्षि उत्तंक भी थे। उत्तंकर के अनुरोध से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कुवलाश के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया। दुर्धर्ष वीर कुवलाश्व जब युद्ध के लिए प्रस्थित हुए, तब देवताओं का यह महान शब्द गूंज उठा, हे श्रीमान नरेश, अवध्य है। इनके हाथों से आज धंधु अवश्य मारा जाएगा। पुत्रों के साथ वही जाकर वीरवर कुवलाश्व ने समुद्र को खुदवाया। खोदने वाले राजकुमारों ने बालों के भीतर धुंध का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। वह अपने मुख की आग से संपूर्ण लोगों का सहारसा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसकी उत्ताल तरंगे बढ़ने लगती है, उसी प्रकार वहां जल का वेग बढ़ने लगा। कुवलाश्व के पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सभी धंधु की मुखाग्नि से जलकर भस्म हो गए। तदनंतर महातेजस्वी राजा कुवलाश्व ने उस महाबली धंधु पर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसीलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग से प्रवाहित होने वाले जल को पी लिया और आग को भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षस को मारकर महर्षि उत्तंक का दर्शन किया। उत्तंक ने उस महात्मा राजा को वर दिया कि तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित न कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा तथा अंत में तुम्हें स्वर्गलोक का अक्षय निवास प्राप्त होगा। युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं, उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक प्राप्त होंगे। धंधुमार के जो 3 पुत्र युद्ध से जीवित बच गए थे, उन्होंने दृढ़ाश्व सबसे ज्येष्ठ थे और चंद्राश्व तथा कपिलाश्व उनके छोटे भाई थे। दृढ़ाश्व के पुत्र का नाम हर्यश्व था। हर्यश्व का पुत्र निकुंभ हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ का युद्ध विशारद पुत्र सहताश्व था। सहताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व और कृशाश्व। उसके हेमवती नाम की एक कन्या भी हुई, जो आगे चलकर दृश द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका पुत्र प्रसेनजीत हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात था। प्रसेनजीत ने गौरी नाम वाली प्रतिवता स्त्री से ब्याह किया था, जो बाद में पति के शाप से बाहुदा नाम की नदी हो गई। प्रसेनजीत के पुत्र राजा युवनाश हुए। युवनाश्व के पुत्र माधांता हुए। वे त्रिभुवन विजयी थे। शशबिंदु की सुशीला कन्या चैत्ररथी, जिसका दूसरा नाम बिंदुमती भी था, माधांत की पत्नी हुई। इस भूतल पर उसके समान रूपवती स्त्री दूसरी नहीं थी। बिंदुवती बड़ी पतिव्रता थी। वह 10,000 भाइयों की ज्येष्ठ भागिनी थी। मादांता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुत्स्य और राजा मुचकुंद ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरुकुत्स्य के उनकी स्त्री नर्मदा के गर्भ से राजा त्रसदस्यु उत्पन्न हुए, जो संभूत का जन्म हुआ। संभूत के पुत्र शत्रुदमन त्रिधन्वा हुए। राजा त्रिधन्वा से विद्वान त्रय्यारूढ़ हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ। उनकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने वैवाहिक मंत्रों में विघ्न डालकर दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लिया। बाल स्वभाव, कामासक्ति, मोह, साहस और
चंचलतावश उसने ऐसा कुकर्म किया था जिसका अपहरण हुआ था वह उसके किसी पूर्ववासी की ही कन्या थी। इसी अधर्म रूपी शंकु कांटे के कारण कुपित होकर त्रय्यारुण ने अपने पुत्र को त्याग दिया। उस समय उसने पूछा, पिताजी, आपने त्याग देने पर मैं कहाँ जाऊं? पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा चांडालों के साथ रहे। मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर वह पिता के कथनानुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उसे मना नहीं किया। वह सत्यव्रत चांडाल के घर के पास रहने लगा। उसके पिता भी वन में चले गए। तदनंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा बंद कर दी। महातपस्वी विश्वामित्र उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के निकट भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी ने अकालग्रस्त हो अपने मझले औरस पुत्र के गले में रस्सी डाल दी और शेष परिवार के भरण पोषण करने के लिए 100 गाय लेकर उसे बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए इसके गले में रस्सी बंधी हुई है। तब उस धर्मात्मा ने दया करके महर्षि विश्वामित्र के उस पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं ही उसका भरण पोषण किया। ऐसा करने में उसका उद्देश्य था महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महातपस्वी गालव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।